क्या आप जानते हैं फ्लिंच किसको बोलते हैं एंड हाउ डू वी यूज फ्लिंच? हम सब अपनी लाइफ में फ्लिंच को यूज तो करते हैं लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस हम अच्छे से नहीं जानते। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लिंच होता क्या है। मैंने मेरे दोस्त को एक जगह बताई जहाँ पे ब्लेजर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने एक ब्लेजर लिया था पार्टी वेयर जो उसको बहुत पसंद आया और मैंने उसको बोला कि मैंने इसको 3,000 रुपये में लिया है उस शॉप से। नाउ माई फ्रेंड द वेरी नेक्स्ट डे goes to the same shop to get the same blazer. He finalized it. Sir, exactly वो वाला blazer. हाँ, वो प्लीज मुझे दीजिए। सर इसका कितना चार्ज हो? उसको पता था कि मैंने इसको 3,000 रुपये में 2 दिन पहले लिया है। तो उससे पूछा, सर इस ब्लेजर की क्या कॉस्ट है? एंड द शॉपकीपर सेड, ओह ये वाला 4,000 फिक्स प्राइस। And the reaction of my friend was, what? Fixed price? और वो भी 4,000? Nah. This exact reaction is flinch. जब भी हमें सामने वाले से कोई ओपनिंग ऑफर आए या प्राइस बताया जाए तो जो इमीडिएट एक डिसअपॉइंटमेंट का रिएक्शन होता है उसको हम फ्लिंच बोलते हैं। ना फ्लिंच इज मोर ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज। इसको हम बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा दिखाते हैं और अपने वर्बल अपनी वर्ड से बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम फ्लिंच सब लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लिंच की इंपॉर्टेंस क्या है, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, और जब भी हम नेगोशिएशन करते हैं किसी भी प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर, तो फ्लिंच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द इंडियन फ्लिंच, आइए जानते हैं इंग्लिश फ्लिंच कैसे होता है। लैपटॉप की शॉप पे गए, लैपटॉप आपको बहुत पसंद आया, अब आप शॉपकीपर से बात करें, सर कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ द लैपटॉप व्हिच इज राइट इन योर लेफ्ट? नो दैट वन, द स्लीक वन, या दैट वन। $450, but $450? Oh, it's not my day. Did you notice the English flinch was more of the अंदर सांस लिया, आपने एक साइड टर्न किया, चिन टच किया और एक अपने आप के साथ एक रिमार्क दिया कि शायद मेरा दिन ही नहीं है आज। दी बॉडी लैंग्वेज, द एक्सप्रेशन, इट्स फ्लिंच इज ऑलवेज सो एक्सप्रेसिव। एक चीज जो सेलर को यहाँ पे क्लियरली समझ में आई, दैट दिस इज बियॉन्ड द बजट ऑफ द बायर। तो अगर ये डील को क्रैक करना है तो मुझे कुछ ना कुछ प्राइस प्रॉफिट को इधर उधर करना ही पड़ेगा। See the importance of flinch here. And now the Italian flinch. Italian flinch is more high on the actions and body language and more energetic. I really like that sofa. Yes, ma'am. That's, I think, the best that you have in your store. I just believe it's one-seater and made for me. I love to record my videos, so I would go for it. By the way, what would be the cost of this sofa? What? Oh no, man! $220. That's just one seater, ma'am. What are you talking about? $220, one seater? No way. I might record my videos while standing. I'm okay with that. So, did you notice more open, expressive, more when it comes to using your body language, using your gestures, and more expressive and high in energy? Italian flinch. Now let's understand what is Indian flinch. Unlike the English and the Italian flinch, Indian flinch is more expressive when it comes to the facial expressions and more dramatic. Indian flinch है तो dramatic और expressive तो होना ही चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। भैया ये जरा आप टमाटर बताइए कैसे लगाया आपने? ये वाले, हाँ, जो टमाटर 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। भैया क्या हो गया आपको? कल 80 रुपये किलो टमाटर आपसे। अगर आपने ये बोला कि मंडी में आज ही रेट बढ़े हैं तो ये रीज़न तो बिल्कुल मत दीजिएगा मुझे, क्योंकि यही रीज़न आपने मुझे पिछली बार भी दिया। एक काम करते हैं, आप मान के चलिए कि मैं कल ही टमाटर मैंने आपसे लिए थे, कल वाला रेट 80 रुपये पैक कर दीजिए। मुझे कम से कम 3-4 सब्जियां आपसे भी और लेनी है, ठीक है? टमाटर की बात मत कीजिएगा मेरे साथ। डिड यू नोटिस?
टू मच ऑफ वर्बल एक्सप्रेशंस, बहुत एक स्टोरी बिल्ड कनेक्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया कल का, पहले का, कमिटमेंट्स का, रेट्स का, जो पिछले एक्सक्यूजेस है उसका रेफरेंस भी दिया गया। टू मच ऑफ द एक्सप्रेशंस एंड टू मच ऑफ द वर्बल एस्पेक्ट इन दिस फ्लिंच। इंडियन फ्लिंच है तो आपको बहुत स्टोरी बिल्डिंग या बहुत सारे रेफरेंसेस में आपको सक्सेस मिलता है, लेकिन फ्लिंच है तो कहीं ना कहीं आप इनिशियली ये पहले एस्पेक्ट पे सेट कर देते हो, क्लियर कर देते हो कि आप इस रेट पे तो बिल्कुल ये चीज नहीं खरीदने वाले। अब आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें फ्लिंच क्यों करना चाहिए और फ्लिंच करने से हमारे कितने फायदे हो सकते हैं, और हम फ्लिंच ना करें तो कितना नुकसान भी हो सकता है। क्या आपको फ्लिंच करना चाहिए? द आंसर इज यस। अगर आप फ्लिंच करते हैं, जैसे ही सामने से आपको ओपनिंग ऑफर आया कि सेलर ने बताया कि ये मिक्सर ग्राइंडर इतने रुपए का है, और अगर आप फ्लिंच करते हैं बजाय कि आपको रेट 1250 रुपए आपके मतलब का रेट था, यू वांटेड दिस रेट, यू आर वेरी मच ओके विद 1250 रुपीज, बट यू स्टिल डू अ फ्लिंच। और नहीं, 1250 रुपए आज के टाइम में, this means is that there is still a scope for a little more discount, because आपने ये नहीं दिखाया कि आप इस रेट पे खुश हैं, आपने फ्लिंच ही किया। कई बार ऐसा होता है जब से हस्बैंड वाइफ अगर किसी कपड़े के शोरूम में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आपके साथ अगर आपने नोटिस किया हो तो हस्बैंड अंदर जाने से पहले अपने वाइफ को बोलते हैं, एक मेरी बात प्लीज बहुत ध्यान से सुन लो, अंदर जाके कोई भी कपड़ा पसंद आए तो स्माइल नहीं करना है, आप रेट मत पूछना, खुश होके नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं जताना है कि ये बहुत पसंद आ चुका है आपको, बस मुझे एक इशारा कर देना कि ये वाला, बाकी के नेगोशिएशन में अपने आप संभाल लूंगा। वो इसलिए कि अगर आपने फ्लिंच नहीं किया तो सेलर को पता चल जाएगा कि आप इस रेट पे ओके हैं, तो फिर वहां से नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको फ्लिंच करना चाहिए। अगर आप फ्लिंच नहीं करते हैं तो जस्ट इमेजिन, अगर आप फ्लिंच नहीं करते हैं तो आपको प्रोडक्ट लेना है, आपको एक ट्रॉली बैग, कैरी बैग चाहिए, एंड जैसे आपने रेट पूछा, वो रेट आपके एक्सपेक्टेशन से डबल था। अब आप फ्लिंच नहीं करते हैं, कितना बताया सर आपने? 6000। अच्छा, इस बैग के लिए, ओके, तो आपने फ्लिंच नहीं किया। अब इससे सेलर को ये तो पता लग गया कि ओके, यानी कि ये 6000 रुपए दे सकते हैं इस बैग के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो होगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए, मे बी 500 रुपए, बट आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया स्टार्टिंग में ही फ्लिंच को नहीं करके। तो अब जल्दी से जानते हैं सेलर की साइड से। देखिए, आप हर बार बायर तो नहीं हो सकते, कई बार आप सेलर भी होंगे। तो अगर आप सेलर हैं और बायर ने आपको ओपनिंग ऑफर के बाद फ्लिंच किया या नहीं किया, तो आप कैसे संभाल सकते हैं? तो पहले जानते हैं कि बायर ने आपको एक फ्लिंच दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला फ्लिंच दिया, तो अब आपको क्या, पहली चीज आपको ये तो पता चल गया कि आपने बहुत एक अच्छा अपर रेंज दिया है। That's the reason that you got the flinch from your buyer, which means is that you're all set to start this negotiation, कि आपने ऐसा प्राइस दिया जिसे फ्लिंच मिला। On the contrary, अगर आपने ओपनिंग ऑफर प्राइस दिया और आपको फ्लिंच नहीं मिला, तो इट कुड बी द रीजन दैट आपने शुरुआत ही बहुत एवरेज या बहुत ठीक ठाक या उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हुए प्राइस से करी है। अब आप इस पॉइंट पे प्राइस रेस तो नहीं कर सकते, या बहुत मुश्किल है करना कि आपने ऑलरेडी अपना ओपनिंग ऑफर दे दिया है। तो बेस्ट आप इस सिचुएशन पे ये कर सकते हैं कि अगर आपको फ्लिंच नहीं मिला तो यू कैन स्टिक विद योर प्राइस। आपके पास एफर्ट्स होंगे नेगोशिएट करने के सामने तरफ से, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई अब इससे और नीचे तो ना आया जाए। Let's quickly talk about noticing the flinch. Now, if you're a seller, it's very important that you notice the flinch. आप flinch को अगर नहीं नोटिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नेगोशिएशन के बहुत पिवटल पॉइंट को लूज कर जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं।
मैम जो ये आपने बेडशीट, डबल बेडशीट आपने चूज करी है, ये आपको पड़ेगी 900 रुपए की। सिर्फ ये रेट आपके लिए छोड़ो, आप इधर माल लेके आओ, सारा इधर माल लेके आओ। 900 रुपए की पड़ेगी मैम। आपने फ्लिंच को नोटिस नहीं किया क्योंकि आधी कॉन्वर्जेशन में आपका ध्यान आपके बाकी एक्टिविटीज पे था। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, मैम जो बेडशीट आपने शॉर्टलिस्ट करी है बहुत अच्छी पसंद है आपकी। इस बेडशीट की कॉस्ट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 900 रुपए की। बिल्कुल सही, मैंने 100 रुपए पहले ही कम करके आपको बता दिए। 900 रुपए फाइनल आपके लिए। तो इसमें आपने राइट अपने बायर की आईज में देखा, आई कांटेक्ट किया, कॉन्फिडेंट थे आप, आपने इधर उधर नहीं देखा। तो अगर वो एक इनिशियल फ्लिंच आया है या नहीं आया है, आपको अपने ओपनिंग ऑफर के टाइम पे राइट सामने से पता चल जाएगा। फ्लिंच विद नो एक्सप्रेशंस, क्या भैया 17,500 रुपए इस छोटे से रूम को पेंट करने के लिए, तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे थोड़े से? आप सोचिए कि मुझे तो पूरा घर पेंट नहीं करवाना है, बस इस रूम की ही बात करी थी मैंने आपसे। अरे क्या मैडम, वो टाइम नहीं रहे अब जब 5,000 में पूरे घर की कली वाइट वॉश हो जाता था। अब पेंट इतना महंगा हो गया है, ब्रश इतने महंगे हो गए, 15,000 का तो सामान ही आना है। अब बताइए 2-2,500 रुपये 3 दिन में अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो रोटी पानी कहाँ से खाऊंगा मैं? आप देख लीजिए, जैसे आपका बनता है बताइए, मुझे आगे भी बहुत काम है। डिड यू नोटिस फ्लिंच, बट उसमें जान ही नहीं है और आपने इतना अच्छा मौका गवा दिया। इस नेगोशिएशन को शुरू होने से पहले ही आपने खत्म कर दिया। मैक्स टू मैक्स आप क्या कर लेंगे, 500 रुपये कम करवा लेंगे, बट एग्जैक्टली वो तो नहीं था जो आप चाहते थे। सो फ्लिंच विद नो एक्सप्रेशंस इज नो फ्लिंच। तो आप फ्लिंच करें या ना करें, 100% आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि आपको फ्लिंच हमेशा करना है। और अगर आप सेलर हैं तो आपको बायर के फ्लिंच को नोटिस भी करना है। तो क्या आप फ्लिंच करते हैं या अब इस वीडियो के बाद करेंगे? करेंगे तो कैसे करेंगे? आई एम श्योर फ्लिंच को नोटिस तो जरूर करेंगे अगर आप सेलर हैं, और अगर आप बायर हैं तो फ्लिंच को मिस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आई एम श्योर ये भी कि अगर आप सेलर हैं तो फ्लिंच को देख के डरेंगे तो नहीं।